सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कबीर जी का एक दोहा और उसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहाँ कबीर हरि पाइए, मन ही के प्रतीत, कहाँ कबीर हरि पाइए, मन ही के प्रतीत। साहब कबीर के इस सूत्र को बहुत गहरे ध्यान से समझना। ये साधारण वचन नहीं है, ये मनोविज्ञान का सबसे अंतिम शिखर है। वे तुम्हें वह नहीं सुना रहे जो कानों को अच्छा लगे, वे वहाँ सुना रहे हैं जो तुम्हारी नींद तोड़ दे। ये दोहा, ये सूत्र, ये तुम्हारे जीवन का पूरा मनोविज्ञान है। इसे ठीक से समझ लेना। साहब कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है। दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुमने भीतर से हार स्वीकार न कर ली हो। सिकंदर भी अगर भीतर से हार जाए तो बाहर की जीत का कोई अर्थ नहीं होता। और एक फकीर जिसके पास लंगोटी भी नहीं है, अगर उसका मन जीता हुआ है तो वह सम्राटों का भी सम्राट है। मन क्या है? मन एक प्रक्षेपण है। जो तुम भीतर हो वही तुम्हें बाहर दिखाई पड़ता है। अगर तुम्हारी आंखों पर काला चश्मा है तो तुम्हें सूरज भी काला दिखाई देगा। साहब कबीर कह रहे हैं, बाहर की व्यर्थ दौड़ छोड़ो। युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं है, युद्ध तुम्हारे अपने ही मन के भीतर चल रहा है। अगर भीतर ही तुम टूट गए हो तो बाहर की कोई भी सफलता तुम्हें जोड़ नहीं पाएगी। हार बाहर की घटना नहीं है, हार एक भीतरी स्वीकृति है। जिस क्षण तुमने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण तुम हार गए। फिर चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में हो, तुम जीत नहीं पाओगे। मन के जीते जीत। यहाँ साहब कबीर अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं। अहंकार की जीत तो अंततः हार ही है। यहाँ बात हो रही है संकल्प की। यहाँ बात हो रही है उस अदम्य ऊर्जा की जिसे तुम आत्मविश्वास कहते हो। जब तुम्हारा मन पूर्णतः एकाग्र हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, जब तुम समग्रता से कहते हो हाँ, तो अस्तित्व भी तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। जीत वहाँ है जहाँ मन में संदेह का धुआं न हो। और स्मरण रहे, मन को जीतना मतलब मन से लड़ना नहीं है। जिसने मन से लड़ाई की वह हार ही गया। मन को जीतने का अर्थ है मन के पार हो जाना, मन का साक्षी हो जाना। कहाँ कबीर हरि पाइए, मन ही के प्रतीत। संसार की जीत तो छोटी बात है, असली बात है उस परमात्मा को पाना। लेकिन उसे कहाँ पाओगे? किसी तीर्थ पर, किसी धार्मिक किताबों में, किसी मूर्ति में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो तुम्हारे ही हृदय में प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन उसके लिए चाहिए प्रतीत, विश्वास और श्रद्धा। लेकिन अंधी श्रद्धा नहीं, वह भरोसा जो तुम्हारे अनुभव से है, तुम्हारे अपने निखार से पैदा हुआ हो। तर्क कहता है दिखाओ तब मानूंगा। प्रेम और प्रतीत कहते हैं मानो तो दिख जाएगा। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीद लाओगे। ये तो एक अनुभव है जो केवल उस मन को उपलब्ध होता है जो भरोसे से भरा है। वह एक अनुभूति है, एक सुगंध है, एक स्पर्श जो सिर्फ उसी के लिए खुलती है जिसका मन समर्पण में पिघल चुका हो। जिस मन में श्रद्धा और विश्वास है, यानी जिसने संदेह छोड़ दिया, जिसने छलांग लगा दी, वही उस सागर को पा सकता है। अगर तुम किनारे पर बैठकर हिसाब किताब लगा रहे हो तो तुम हार गए हो। लेकिन अगर तुमने मन को इतना जीता कि मन समर्पण बन गया तो हरि तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये भरोसा जाग गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, वह विराट अस्तित्व मेरे साथ है, उसी क्षण तुम जीत गए। फिर हार का कोई उपाय नहीं। तो मैं तुमसे कहता हूँ, युद्ध बाहर नहीं चल रहा, युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं है, युद्ध तुम्हारे भीतर है। तुम ही अर्जुन हो, तुम ही अपने शत्रु भी। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ गया, जिस दिन तुमने अपने भीतर के ना को हाँ में बदल दिया, उसी दिन तुम जीत गए। और उस जीत के शिखर पर ही परमात्मा का मिलन है।
भरोसा ही विधि है, संकल्प ही द्वार है, जागो और अपने मन के विजेता बनो। अब इसके आगे और दोहे और उसकी संपूर्ण व्याख्या आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।